तो कैट यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने पाकिस्तान का समर्थन करने वाले देशों पर अब आर्थिक दबाव डालने की रणनीति बनाई है। कैट ने व्यापारियों और आम लोगों से तुर्की और अजरबैजान की यात्राओं का बहिष्कार करने की अपील की है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद प्रवीण खंडेवाल ने कहा कि अगर भारतीय पर्यटक इन देशों की यात्रा से परहेज करते हैं तो उनके पर्यटन उद्योग को बड़ा झटका लग सकता है। 2024 के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ तुर्की को भारतीय पर्यटकों से करीब $291.6 मिलियन और अजरबैजान को $308.6 मिलियन का नुकसान हो सकता है। तो आप समझिए कि कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इन दो देशों में तुर्की और अजरबैजान की बात की जाए भारी तादाद में भारतीय पर्यटक पहुंचते हैं यहां पर घूमने के लिए। और अब कैट ने कह दिया है, जो कि संगठन है व्यापारियों का, उनकी तरफ से कि अब इन दोनों देशों का बहिष्कार जरूरी है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि अगर भारतीय पर्यटक इन देशों की यात्रा से परहेज करते हैं तो उनके पर्यटन उद्योग को भारी झटका लगेगा। बहुत सारा राजस्व भारतीयों की वजह से तुर्की और अजरबैजान को मिलता है। हम अब क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया है, तो कोई भी पाकिस्तान का समर्थन करेगा तो भारत के व्यापारियों का प्रेम उनके साथ नहीं हो सकता। इसलिए हमने पूरे देश के व्यापारियों से और लोगों से आग्रह किया है कि अब वो समय आ गया है जब इन दोनों देशों को सबक सिखाया जाए और तुर्की और अजरबैजान की यात्राओं से का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाए। कैट इस संबंध में ट्रैवल टूर ऑपरेटर्स और अन्य संगठनों से भी लगातार बात कर रहा है। और पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान का समर्थन करना जब तुर्की को महंगा पड़ रहा है, भारत में तुर्की के खिलाफ गुस्सा है और पुणे के सेब कारोबारियों ने तुर्की से सेब मंगवाने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, भारत में तुर्की के सामान के बहिष्कार की अब मांग और जोर पकड़ रही है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत पर हमले के लिए अपने ड्रोन पाकिस्तान भेजने वाले तुर्की के खिलाफ महाराष्ट्र में पुणे के सेब कारोबारियों ने कड़ा फैसला किया। ये तुर्की से सेब नहीं खरीदेंगे, इसकी जगह सेब की खरीदारी हिमाचल प्रदेश और अन्य जगहों से की जाएगी। इंडिया खाली टेररिज्म के खिलाफ था पाकिस्तान की तरफ, तो उसके लिए बीच में टर्की का आने का कोई मतलब नहीं था। तो हमने सोचा यार ये रिटेल कस्टमर बैन कर रहा है, बायकॉट कर रहा है, तो अपन भी करेंगे। भारत में तुर्की के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। हाल ही में आतंकिस्तान पाकिस्तान के साथ खड़े होकर उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया। अब भारतीय इस देश पर अपनी कमाई की एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं करना चाहते और इसका बिगुल बज गया है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से कुछ दिन पहले तुर्की का एक पोत कराची पहुंचा था और माना जाता है कि पोत में तुर्की के सोंगर ड्रोन थे। पाकिस्तान ने 8 और 9 मई को श्रीनगर से लेकर गुजरात तक भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों के साथ रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए इन ड्रोन से हमले किए थे। वहीं बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने भी एक्स पर लिखा कि भारतीयों को तुर्की और अजरबैजान जाना बंद करना चाहिए। पाकिस्तान के किसी भी समर्थक देश के साथ कोई रिश्ता नहीं, दुश्मन का दोस्त दुश्मन। तो निशिकांत दुबे ने एक्स पर यह पोस्ट किया है। तो आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई में पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्कियों को तगड़ा झटका लगा है। भारत से तुर्की जाने वाले लोगों की संख्या में अब 22% और अजरबैजान जाने वाले लोगों की संख्या में 30% की कमी आई है। पिछले साल 3,80,000 से ज्यादा लोगों ने तुर्की और अजरबैजान की यात्रा की थी। अगर आप एक सैलानी का औसतन खर्च 60 से 70 हजार मान ले तो करीब 2,500 से 3,000 करोड़ के बीच ये जो पैसा होता है यानी मुनाफा होता है उसे हम कह सकते हैं। आपको बता दें कि आतंकवादियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था। उसे ड्रोन और जो सैन्य था सुविधाएं थी उपलब्ध कराई थी, जिससे नाराज होकर अब भारतीयों ने तुर्की को एक बड़ा झटका दिया है। और अब सुनिए, बहिष्कार के बाद गिड़गिड़ाता हुआ टर्की दिखाई दे रहा है। भारतीय पर्यटकों से बहिष्कार करने की अपील को उन्होंने कहा है कि बहिष्कार से टर्की के पर्यटक सेक्टर पर बड़ा असर पड़ेगा। तो देखिए, जब सैन्य सुविधा उपलब्ध करा रहा था पाकिस्तान को तब शायद तुर्की को इसका एहसास नहीं था, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि अगर भारतीय पर्यटक नहीं आएंगे तो कितना नुकसान होगा। 2024 में 3 लाख से ज्यादा भारतीय पहुंचे थे टर्की, और अब ये जो एक तरह से आप देखिए कि टर्की इस वक्त घबराया हुआ है कि अगर
भारत के लोग टर्की या अजरबैजान नहीं जाते हैं तो कितना नुकसान तुर्की और अजरबैजान को हो सकता है। तो आप नोएडा में सोसाइटी और फ्लैट्स की बालकनी दीवार पर आप गमले नहीं रख सकेंगे, क्योंकि अगर गमले रखते हैं तो उस पर आप पर कार्रवाई होगी। अथॉरिटी के अधिकारियों ने इसका आदेश जारी कर दिया है और इसके तहत दीवारों या फिर स्टैंड पर रखे गमले तत्काल आपको हटाने होंगे। इस बात के आदेश दे दिए गए हैं। हादसों को रोकने के लिए यह आदेश जारी किया। नियमों की अनदेखी पर सोसाइटी के पदाधिकारी पर एफआईआर दर्ज होगा। जहां ऐसी सोसाइटी नहीं है वहां बिल्डर या फ्लैट ऑनर पर एक्शन होगा। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के पुणे में गमला गिरने से कंपाउंड में खेल रहे एक बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके बाद अब इसे सेफ्टी के तौर पर देखा जा रहा है। और इसी वजह से नोएडा अथॉरिटी ने कहा है कि जहां कहीं भी गमला रखा जाता है उस सोसाइटी को देखना होगा कि उसे हटाया जाए, वरना कड़ी कार्रवाई होगी, एफआईआर दर्ज किया जाएगा। तो नोएडा अथॉरिटी की तरफ से कहा गया है हादसे ना हो, इसे लेकर जो अब तक आप अपने बालकनी के रेलिंग पर या फिर ऊपर की तरफ गमला रखते थे, अब उसे रखना बंद करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से बड़ी कार्रवाई हो सकती है, एफआईआर भी आप पर हो सकता है। और अब आपको बता दें कि इंडियन आइडल विनर पवनदीप ने एक वीडियो शेयर किया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है उन्होंने ये वीडियो। गाना गाते हुए वीडियो में वो दिखाई दे रहे हैं। पवनदीप की बात की जाए, अभी कुछ दिन पहले ही भीषण एक्सीडेंट उनका हुआ था और उनकी 2 सर्जरी भी हुई थी। हाथ में एक्सरसाइज के लिए हेड जो ब्रेस है उसे पहना हुआ है। 5 मई को पवनदीप का एक्सीडेंट हुआ था। सेक्टर 62 के फोर्टिस अस्पताल में इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। आईसीयू रूम में प्राइवेट रूम में, अब आईसीयू से प्राइवेट रूम में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। और अब ये वीडियो देखिए, इसमें पवनदीप गाना गाते दिखाई दे रहे हैं, यानी उनके फैंस के लिए ये एक अच्छी खबर है। मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ चलेगा। मेरा साया साथ होगा, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया। दुआ हो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई लौट के सदा। तो स्वास्थ्य के लिए म्यूजिक को अच्छी थेरेपी माना जाता है और ये तो सिंगर हैं और एक तरह से अपने फैंस को भी इन्होंने संदेश दिया है कि हाँ अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं कानपुर की, जहां पर गंगा नहाते गए 4 नाबालिग दोस्त डूब गए। 3 को तो गोताखोरों ने बचा लिया, लेकिन एक की तलाश अब भी जारी है। जिन लड़कों को बचाया गया है गांधीग्राम के रहने वाले हैं। हालांकि जो लापता है उनका नाम सूरज है और घटना महाराजपुर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहां पर 4 नाबालिग बच्चे नहाने गए थे। इस दौरान चारों डूब गए। 3 को तो बचा लिया गया, लेकिन एक की अब भी तलाश जारी है। और ऑपरेशन सिंदूर में मिली सफलता के बाद अब देश भर में इस वक्त बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। लखनऊ में भारत शौर्य तिरंगा यात्रा निकाला गया। सीएम योगी ने यात्री को झंडी दिखाकर रवाना किया। जो तिरंगा यात्रा में जो लोग चल रहे थे उन्हें जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरा देश भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम को सैल्यूट करते हुए अपने बहादुर जवानों का अभिनंदन करने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए हम सब प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल से अभिनंदन करते हैं। दुनिया ने देखा है पाकिस्तान की बेशर्मी भरा चेहरा, जिसमें उन आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के नेता और उनके सैन्य अधिकारी भी उस आतंकी के जनाजे में शामिल होने के लिए वहां उपस्थित थे। ये चीजें दिखती है कि पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र है। पाकिस्तान ने इन 75 वर्षों में
दुनिया के सामने केवल आतंकवाद के बीज बोए हैं और पाकिस्तान ने अपनी विफलता की ही कहानी दुनिया को बताई है। बहनों और भाइयों, पाकिस्तान की विफलता, आतंकवाद को उसके द्वारा दिए जा रहे प्रश्रय और यह आतंकवाद को उसके द्वारा दिए गए प्रश्रय इस बात को साबित करता है कि आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को भी निगल देगा। पूरी तरह खोखला हो चुका पाकिस्तान आज जिस प्रकार की हिमाकत कर रहा है, जिस प्रकार का दुस्साहस कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर उसका जवाब था और आने वाले समय में तय है कि जो भी भारत की तरफ उंगली उठा करके देखेगा, भारत की बहन बेटियों के सम्मान के विरुद्ध उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेगा, उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा।